ओके। अब इसके आगे जो मैं बात कहने वाली थी कि धर्मों का जो अस्तित्व है वो कैसे आया। तो अब इस व्यक्ति ने जब आकर के लोगों को जीवन जीने का तरीका बताया या अपने एक्सपीरियंस से या लोगों को जब उसने लड़ते झगड़ते देखा या उनके हिसाब से जब ही देखा कि यहाँ पर ये सुधार करके हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं, लोगों ने उनकी बात माननी शुरू कर दी, है ना? और ये चूँकि व्यक्ति जो है बौद्धिक क्षमता में थोड़ा लोगों से ज़्यादा बेहतर है, तो अब ये सारा समय ना जब रेसिप्रोकेशन में, जब बदले में, जब उसे लोगों का साथ मिला, है ना? लोगों को लगा कि अरे ये व्यक्ति जो कह रहा है हमें इसकी बात मिलनी चाहिए, माननी चाहिए। और जब लोगों ने इसकी बात माननी शुरू करी तो इस व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो एक स्टेप ऊपर हो गया। और फिर वो ज़्यादातर समय जो है ना वो मंथन में बिताने लगा। ठीक है? कि मुझे और लोगों के लिए क्या करना चाहिए? और क्या चीज़ें हम जो है लाइफ़ में बेटर बना सकते हैं? और इन्हीं बेहतरी की तरीके को खोजते हुए मनुष्य जो है आज यहाँ तक पहुँचा हुआ है कि हम दुनिया में एक-दूसरे को नहीं जानते लेकिन हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। हमें दुनिया में एक-दूसरे को नहीं जानते लेकिन हम मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। वो तार, वो कनेक्शन जो हमें दिखता नहीं है लेकिन हमें जोड़ रहा है। तो ये क्या काम क्या बिना प्रकृति के हो गया? नहीं। अब लोग बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें तो जो है मटीरियलिस्टिक हैं या लोगों ने क्रिएट करा है। क्या अगर ये चीज़ें प्रकृति में होती ही नहीं, जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? हम उनका रूपांतरण करते हैं, है ना? आपको ये पता भी होगा कि एनर्जी को ट्रांसफ़ॉर्म किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी को बदला नहीं जा सकता। ये तो साइंस का जो आपका क्या उसे बोलेंगे जो प्रोपेगेशन है, इसको तो कोई भी मानने से इनकार नहीं कर सकता। तो अब हम जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे हमारी ज़रूरत की चीज़ें हों, हम उसको रूपांतरित कर रहे हैं लगातार। लेकिन वो एनर्जी जो है अपनी जगह पर रिमेन है। तो ऐसे ही प्रकृति भी अपनी जगह पर रिमेन है ना? अब ये जो व्यक्ति था जिसने लोगों को सॉल्यूशंस दिया और लोगों ने उसकी बात मानी, तो इस व्यक्ति का जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल था जब वो बूस्ट अप हुआ, तो वो फिर उसने ना और ज़्यादा सोचना शुरू किया कि कैसे और मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। रेसिप्रोकेशन होता है ना कि जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं और आप सामने वाला भी आपको देख के मुस्कुराए और बिल्कुल अनजान जगह पर, तो आपको लगता है कि नहीं कोई ऐसा है जो मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है, मेरी बात को समझ रहा है। हुँ? अब आप कभी बाहर निकलें और आप किसी बच्चे को देखें कि वो बच्चा आपको लगातार देखे जा रहा है और आप समझ गए कि वो बच्चा भूखा है, किसी गरीब का बच्चा है वो, है ना? और वो बच्चा भूखा है। आपने तुरंत उसको जो है और वो बच्चा कहीं न कहीं इशारे इशारे से समझा रहा है कि यहाँ पे अंकल समोसे मिल रहे हैं। कुछ बच्चे तो डायरेक्टली माँग भी लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको जो केतु वाली एनर्जी के होते हैं, जो बहुत शाय नेचर के होते हैं, जिनको माँगना अच्छा नहीं लगता है ना? और शायद ऐसे लोग ना लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले लोग होते हैं, जो इशारे में बात करते हैं लेकिन माँगना अपनी जो है इसके विरुद्ध समझते हैं। हाँ, ठीक है। तो कोई बच्चा है जो आपको इशारे से समझा दे कि अंकल मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला दो और आप समझ गए उसकी बात, है ना? कि ये बच्चा शायद भूखा है और ये मुझसे डायरेक्टली नहीं माँग रहा है लेकिन इनडायरेक्टली ये माँग रहा है और आपने उसकी भूख मिटा दी। तो अब वो बच्चा ना उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गई कि यार ये इस व्यक्ति ने मेरी प्रॉब्लम समझ ली। तो ये जो रेसिप्रोकेशन जो उस व्यक्ति और जो समाज के उन भेड़-चाल से मतलब मैं यहाँ पे किसी को भेड़ नहीं कह रही हूँ, लेकिन कहने का मतलब एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ कि रेसिप्रोकेशन में जब इस व्यक्ति ने लोगों की समस्याएँ सॉल्व की और लोगों ने उसको माना, तो उसे लगा कि नहीं मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है और मुझे ये करना चाहिए, ठीक है? और उसने वो काम करना शुरू किया, लोगों की हेल्प करनी शुरू की। अब वो मंथन और उसने ऑब्ज़र्वेशन करना शुरू किया। है ना? हर छोटी-छोटी चीज़ पर ऑब्ज़र्वेशन करना, हर छोटी-छोटी बात पर ध्यान देना, हर छोटी चीज़ को सुधारने की कोशिश करना। और ऐसे करते-करते ना उसका जो जीवन है या उसकी जो जीवन शैली है, वो इतनी साधुवत हो गई कि उसके बाल बढ़ गए, उसके नाखून बढ़ गए, वो उसकी जटाएँ हो गई, है ना? और उसने जो है कपड़ों के रूप में जो है बहुत कम्फ़र्टेबल कपड़ा पहनना चुना कि मुझे ऐसे कपड़े नहीं चाहिए क्योंकि मैं ट्रेंडी या फ़ैशनिस्टा बनकर मैं क्या करूँगा। तो अब जब लोगों ने देखा कि यार ये व्यक्ति बौद्धिक स्तर से इतना ऊँचा है, इसकी बातें भी ऐसी हैं और ये जो बोलता है वो अप्लाई करके हमारे जीवन में जो है बदलाव भी आ जाता है, तो फिर वो भगवान बनना शुरू हो जाता है। उस समय पे के लिए वो समसामयिक होता है, कंटेम्परेरी होता है,
लेकिन बाद में यही व्यक्ति कुछ पीढ़ियाँ बीतने के बाद जो है ईश्वर का रूप धारण कर लेता है, और उस व्यक्ति को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं, उस व्यक्ति के नाम पर या फिर एक जो भी उस व्यक्ति ने कोई कीवर्ड कहा होगा, उस कीवर्ड के नाम पर उसे धर्म का नाम दे दिया जाता है। और अगर आप थोड़ा ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें, अगर आप थोड़ा अलग-अलग धर्मों को अगर आप समझने की कोशिश करें, उनके बारे में अगर आप सेल्फ स्टडी करना शुरू करें, तो आप ये सभी धर्मों में ना कॉमन पाएँगे। ठीक है? अब हिंदुत्व को क्यों कहा को हिंदुत्व नाम क्यों मिला? तो इसके लिए तो बहुत सारे क्या बोलते हैं एग्ज़ाम्पल्स हैं। कोई कहता है सिंधु पर्वत के नीचे जो है ये सभ्यता फैली हुई थी। कोई इंडस सिविलाइज़ेशन की वजह से कहता है कि सिंधु नदी के किनारे, जैसे कि इंडस सिविलाइज़ेशन कहा जाता है ना, कि इंडस रिवर के किनारे जो है ये सिविलाइज़ेशन पली बढ़ी, इसलिए इसको हिंदू नाम दिया गया। अब हिंदू कुश पर्वत भी कुछ लोग कहते हैं। लोगों की अलग-अलग मान्यता है, जिसकी वजह से चाहे जो भी हो, लेकिन सनातन का मतलब होता है शाश्वत, और शाश्वत का मतलब होता है प्रकृति के हिसाब से। ठीक है? तो कोई भी धर्म प्रकृति के जितने करीब होगा, वही धर्म मुझे लगता है कि उसे सनातन कहा जाना चाहिए। अदरवाइज़ सब तो राम रमव्वल हैं, और सभी अपने ही और आज के टाइम पे जो धर्म है, वो अपनी रोटी चलाने का या अपनी सत्ता को कायम रखने का जो है बहुत आसान ज़रिया है। और शायद इसलिए भी ना, हम अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से हम समझ नहीं पाते कि हमें कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, और हमें लगता है कि जो व्यक्ति हमारा काम करेगा ना, हमें उसी के धर्म को मान लेना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो किसी धर्म को फॉलो कर रहा है, वो आध्यात्म की जड़ों तक तो पहुँच ही नहीं पाया है। आध्यात्म क्या होता है उसे वो समझ ही नहीं पाया है। आध्यात्म बहुत एक अलग चीज़ है, और जो धर्म को फॉलो करना, और धर्म को फॉलो करने वाले लोग जो होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमने ईश्वर को अगर भजना शुरू कर दिया, हमने अगर ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दिया, धूप दीप दिखाना शुरू कर दिया, घी और चढ़ावे चढ़ाना शुरू कर दिए, और हमने जो भी इच्छा प्रकट करी, वो तो भगवान को पूरा करना ही करना है। और जो लोग ऐसा करते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, भाई वही लोग सबसे बड़े नास्तिक बनकर के इस दुनिया में प्रकट हो जाते हैं कि मैंने तो बहुत पूजा करी, मैंने ज़िंदगी भर पूजा करी, मैंने बहुत भगवान को भोग लगाए, बहुत मैंने भगवान को समझाया, बहुत मांगा मैंने, लेकिन भगवान ने कुछ पूरा नहीं किया। तो अब जो बातें मैंने कही, ज़रा बार बार इस वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या अध्यात्म, धर्म और सनातन क्या एक ही चीज़ है, या ये पोल अपार्ट है। मुझे तो ये पोल अपार्ट लगते हैं, है ना? और मैं जब भी पूजा करती हूँ, तो मेरी पूजा जो होती है वो घंटी बजाना नहीं है, वो प्रसाद चढ़ाना नहीं है, वो फूल चढ़ाना नहीं है, वो दिया लगाना नहीं है, और ना ही भगवान को किसी तरह से प्रसन्न करना, और ना ही उनसे मांगना है। मैं बस प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मंत्रों का जाप करती हूँ, और ये मंत्र जो है ये शक्ति देते हैं, और ये जो मंत्र हैं, ये जो हमारे जो अक्षर हैं, है ना? चाहे वो वॉवेल्स हों, जिसे हम हिंदी में स्वर और व्यंजन कहते हैं। तो ये सारे जो मंत्र हैं, ये स्वर और व्यंजनों से ही बना हुआ है। इंग्लिश में थोड़े लिमिटेड हैं, चूँकि इंग्लिश एक वर्ल्ड लेवल पर जो है मान्यता प्राप्त लैंग्वेज है। लेकिन संस्कृत या हिंदी जो लैंग्वेज है, उसका अपना एक पूरा एक ऐसा सेट है जो कि बहुत प्राकृतिक है ना? तभी जो है हमारे इसमें जो है हिंदू धर्म ही कह लें कि उसमें हर चीज़ के लिए एक कोड है, हर चीज़ के लिए एक शब्द बनाया गया, हर रिश्ते को नाम दिया जा सका। ठीक है? तो अब कौन धर्म कितना प्राकृतिक है, अप्राकृतिक है, ये मुझे नहीं लगता कि ये बहस करने की बात है। लेकिन कौन व्यक्ति, या हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रकृति के करीब होकर के अपने जीवन का मतलब यापन कर रहा है, वही व्यक्ति आध्यात्मिक है, वही व्यक्ति धार्मिक है। और घंटी बजाना और कर्म कांड करना, ये कहीं से भी जो है ईश्वरीय कृपा पाने का का जो है साधन नहीं है, लेकिन कब, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।